नमस्ते। स्वागत है आप सभी का ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी के वर्चुअल स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आई एम जेबीएन आशीष कुमार शुक्ला, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ एजुकेशन इन द फैकल्टी ऑफ एजुकेशन मेथोडोलॉजी। आज आप सभी के लिए पुनः एक बार हम बात करते हैं कोड ऑफ कंडक्ट एंड प्रोफेशनल एथिक्स फॉर द टीचर्स के लिए। ये टॉपिक यूज़फुल है फॉर बीएससी बीएड एंड बीए बीएड के 7 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए, जो कि सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया स्टेटस इश्यूज एंड कंसर्न्स पेपर को अभी पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम थर्ड यूनिट के बुलेट की बात करते हैं, जहां पर बात की गई है कोड ऑफ कंडक्ट टीचर्स एंड प्रोफेशनल एथिक्स की। इसमें हमने प्रीवियस सेशंस में जाना कि कोड ऑफ कंडक्ट्स क्या होते हैं, प्रोफेशनल एथिक्स क्या होते हैं, इनकी आवश्यकता क्या है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कोड ऑफ कंडक्ट्स के, एंड इसका फर्स्ट स्टेप प्रीएम्बल क्या है, एंड द छात्रों के प्रति दायित्व क्या क्या हैं। इसके बाद आज के इस सेशन में हम बात करेंगे इससे आगे की, जहाँ पे हम जानते हैं कि ऑब्लिगेशंस टुवर्ड पेरेंट्स, कम्युनिटी एंड सोसाइटी क्या हैं। एक अध्यापक के एज ए टीचर हमारे पेरेंट्स, अभिभावकों के लिए, अभिभावक, समुदाय एवं समाज के प्रति हमारे क्या दायित्व हैं। एज ए टीचर हमारे अभिभावक के प्रति, समुदाय के प्रति, समाज के प्रति क्या दायित्व हैं, इनको जान लेते हैं। तो अ टीचर शुड एस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट विद पेरेंट्स और गार्जियंस। एक टीचर को हमेशा अपने छात्र के जो गार्जियंस हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनके साथ में एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना चाहिए। एक विश्वास का जो संबंध होता है वो रखना चाहिए इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, कि आपके बच्चे का, छात्र का हम ऑल राउंड डेवलप करने के लिए यहाँ पे हैं। ये ट्रस्ट हमेशा होना चाहिए, और जिससे कि गार्जियंस भी आपको वो एक्सेस दे पाएंगे कि आप उनके स्टूडेंट्स के ऑल राउंड डेवलपमेंट, उनकी ओवरऑल पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के लिए कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ टीचर्स ऑलवेज डिसिस्ट फ्रॉम द डूइंग एनीथिंग विच इज डेरोगेटरी इन द रेस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड और हिज पेरेंट और गार्जियंस। हमेशा एक टीचर को उस हर एक कार्य से बचना चाहिए, हर एक कार्य से वो बचेगा जिसके द्वारा चाइल्ड की या उसके पेरेंट्स या गार्जियंस की जो है उनके अगेंस्ट कुछ हो रहा हो या उनके लिए कुछ नेगेटिव हो रहा है। तो उन सभी चीज़ों से अध्यापक को हमेशा बचने की आवश्यकता है। एंड अ टीचर ट्राइज टू डेवलप रेस्पेक्ट ऑफ द कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया अमंग स्टूडेंट्स। एक टीचर हमेशा स्ट्राइव करता है, यह प्रयत्न करता है कि कैसे एक जो हमारा कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया है, भारत का जो एक विविधतापूर्ण संस्कृति है, उस संस्कृति का डेवलपमेंट स्टूडेंट्स में कैसे होगा, इसके लिए भी जिम्मेदार है। इट मीन्स समुदाय के लिए, समाज के लिए, हम समाज में स्टूडेंट्स के द्वारा, छात्रों के द्वारा हम एक कंपोजिट इंडियन कल्चर की ओर जाते हैं। कंपोजिट इंडियन कल्चर को पुट ऑन करते हैं अवर सोसाइटीज़ में। एंड टीचर कीप द कंट्री अपमोस्ट इन माइंड। एक अध्यापक का ये दायित्व है कि वह हमारे देश को बौद्धिक रूप से आगे ले जाए, बौद्धिक अपलिफ्टमेंट करे माइंड्स का। रिफ्रेन फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन सच एक्टिविटीज एज में स्प्रेड फीलिंग ऑफ हेट्रेड और एनिमेट अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज। एक अध्यापक को डिफरेंट कम्युनिटीज़ के बीच में जो हैटर की, घृणा की, एक दूसरे से नफरत की, जो ये कोई भी गतिविधियां हैं, इनको रोकना होगा, इनको रोकना चाहिए, और इनको स्प्रेड करने से बचता है। एंड द रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, चाहे भाषाई समूह के आधार पे हो, चाहे धर्म के आधार पे हो, या डिफरेंट समुदायों के, संप्रदायों के आधार पे हो, उन सभी संप्रदायों के बीच में किसी भी नफरत वाली या उनमें आपस में वैर भाव जो होता है, उस वैर भाव और उनके बीच में घृणा भाव को दूर करने के लिए काम करता है टीचर। और वो माइंड मीन्स ज्ञान को, हमारी बौद्धिक क्षमताओं को, हमारे बौद्धिक विकास को आगे लेकर के जाता है देश की। तो ये हमारे अभिभावक के, समुदाय और समाज के प्रति एक अध्यापक के कर्तव्य होते हैं। एंड इसके बाद में लास्ट जो 4 टियर है वो है कि क्या क्या चैलेंजेस हैं, एंड प्रोफेशन एंड कलीग्स के बीच में हमारे क्या दायित्व होने चाहिए, हमारी व्यवसाय के प्रति एंड हमारे सहकर्मियों के प्रति।
एक अध्यापक के उसके व्यवसाय के प्रति और उसके सहकर्मियों के प्रति क्या क्या दायित्व हैं, इनको जान लेते हैं। तो अ टीचर स्ट्राइव्स फॉर हिज और हर कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, एक अध्यापक को अपने सतत व्यावसायिक विकास के लिए कटिबद्ध रहना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए कि किस प्रकार से उसका स्वयं का व्यावसायिक विकास भी लगातार होता रहे। अगर एक कोई व्यक्ति असिस्टेंट प्रोफेसर है तो वो कैसे एसोसिएट होगा, कैसे प्रोफेसर होगा, और ऐसे करके अपने व्यावसायिक विकास के लिए भी कार्यरत रहना चाहिए। एंड अ टीचर क्रिएट्स अ कल्चर दैट इनकरेज पर्पजफुल कोलैबोरेशन एंड डायलॉग बिटवीन अमंग कलीग्स एंड स्टेक होल्डर्स, एक शिक्षा के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो इंस्टीट्यूट के स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ एवं अपने कलीग्स के साथ में एक टीचर ऑलवेज क्रिएट्स कल्चर दैट की इनकरेज करता है पर्पजफुल कोलैबोरेशन और डायलॉग्स को, जिससे कि संवाद हो सके, जैसे संचार होता है एक कलीग्स के सहकर्मियों के बीच में और सहकर्मियों के साथ प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में वो डायलॉग, वो कम्युनिकेशन हो सके, जैसे कि दोनों का पर्पसफुली दोनों का विकास हो सके। एंड एज अ टीचर ऑलवेज टेक्स प्राइड इन द टीचिंग प्रोफेशन, अध्यापक को हमेशा उसके टीचिंग प्रोफेशन पे अपने जो शिक्षण व्यवसाय है उस शिक्षण व्यवसाय पे हमेशा गर्व होना चाहिए। एंड ट्रीट्स अदर मेंबर्स ऑफ प्रोफेशन विद रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी, हर एक व्यक्ति को उसके महत्व के साथ, उसके पद की गरिमा के साथ में और उसको आदर के साथ में मिलना चाहिए। एज ए टीचर के प्रोफेशनल एथिक्स ये भी हैं कि हमेशा अपने समान पद वाले के, अपने से नीचे पद वालों का सम्मान करना है, उसके साथ ही साथ उनमें एक प्रोफेशन के प्रति जो गर्व की भावना होती है वो भी होना चाहिए। एंड अ टीचर रिफ्रेंस फ्रॉम एंगेजिंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ इन प्राइवेट ट्यूशन और प्राइवेट टीचिंग एक्टिविटीज़। इफ़ अ पर्सन इज गवर्नमेंट टीचर तो उसको वहाँ पर प्राइवेट ट्यूशन एंड प्राइवेट टीचिंग एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनसे बच के रहना चाहिए और उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि अनएथिकल प्रैक्टिसेस मानी जाती हैं। And a teacher refrains from accepting any gift or favor that might impair or appear influence of professional decision or action, अध्यापक को अपने प्रोफेशनल एक्शंस, प्रोफेशनल डिसीजंस को बदलने के लिए या उनके कारण किसी भी व्यक्ति से कभी भी कोई फेवर या गिफ्ट नहीं लेनी चाहिए, कभी उपहार के रूप में या उपहार के साथ साथ किसी पक्ष के रूप में कभी भी कोई ऐसी चीज़ एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए कि हम किसी एक डिसीजन के लिए किसी प्रोफेशनल, किसी के अपने प्रोफेशन या अपने पद से किसी को लाभ देने के लिए कभी भी हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। ये भी हमारे कोड ऑफ कंडक्ट्स एंड एथिकल इश्यूज में आता है। एंड रेफरेंस फ्रॉम मेकिंग अनसब्सटेंट एलिगेशंस अगेंस्ट कॉलीग्स और हायर अथॉरिटीज़, अपने हायर अथॉरिटीज़ पे, अपने मैनेजमेंट पे, मैनेजमेंट के ऑफिसर्स पे एंड इवन की कलीग्स पर भी कोई भी अनसब्सटेंट एलिगेशन लगाने से बचना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इट इज़ अ बैड प्रैक्टिस एंड इट इज़ आल्सो एन अनएथिकल प्रैक्टिस दैट कि आप किसी भी व्यक्ति पे बिना किसी सब्सटेंट के, बिना किसी एविडेंस के अगर किसी पे एलिगेशन लगाते हैं तो इट इज़ अनएथिकल। And a teacher avoids making derogatory statements about colleagues, especially of the presence of students and other teachers, official और parents। इस बात को भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि एक टीचर को किसी भी कलीग्स पे जबकि प्रेजेंस ऑफ स्टूडेंट्स हो या अदर टीचर्स की और ऑफिशियल्स की या पेरेंट्स की हो, कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति के सामने अपने पद का लाभ उठाते हुए किसी भी अन्य टीचर से हमें कभी भी कोई भी जो डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स हैं वो नहीं डिलीवर करने चाहिए, बिकॉज इट इज़ द अनरेस्पेक्टिव टुवर्ड्स हिम और हर। कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति खुद को दिखाने के लिए या किसी प्रकार से भी वो किसी दूसरे के सामने ही आपको कहने लग जाते हैं, तो इट इज़ अ बैड प्रैक्टिस और इसको नहीं करना चाहिए। एंड द टीचर रेस्पेक्ट्स द प्रोफेशनल स्टैंडिंग्स एंड द ओपिनियंस हर और हिज कलीग्स, जो टीचर्स हैं वो आपको हमेशा अपने प्रोफेशनल स्टैंडिंग से ओपिनियंस हैं वो अपने कलीग्स एंड जो कलीग्स हैं उनके विचारों को भी जानना और उन विचारों को रेस्पेक्ट देना भी, उनके मतों को जानना भी आवश्यक होता है और उनको हमेशा रेस्पेक्ट देनी चाहिए। इट मीन्स कि यदि हम कुछ नया करने वाले हैं, कोई भी कार्य है जिसमें हम किसी से मत ले रहे हैं, तो वहाँ पे जो लोग मत दे रहे हैं हमें हमेशा उन क्रिटिकली जो हमारे पास उनके ओपिनियंस आ रहे हैं उनके प्रति हमें हमेशा रेस्पेक्ट करना चाहिए, उन पर विचार करना चाहिए। एंड मेंटेन्स कॉन्फिडेंसली ऑफ इंफॉर्मेशन कंसर्निंग कॉलीग्स एंड डिस्पेंसेस एंड द
इंफॉर्मेशन अबाउट व्हेन अथोराइज टू डू सो। हमेशा जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हैं उनको कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए और उनको कलीग्स के बीच में तभी शेयर करें इफ़ इट इज़ नेसेसरी, या ऐसा बोला गया है। तो इस प्रकार से ये हमारे व्यवसाय, प्रोफेशन एंड कलीग्स के प्रति दायित्व होते हैं। एज ए टीचर आशा करता हूँ कि आप सब इनसे सीखेंगे और इनके बारे में अच्छे से जानेंगे कि क्या क्या हमारे कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आज का ये सेशन जो है वो हमने पूरा किया है, तो आप सभी के लिए लाभप्रद होगा ऐसा मेरा मानना है। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये मॉडल वर्किंग मॉडल के रूप में भी काम करेगा। इट मीन्स ये कोड ऑफ कंडक्ट जो हैं वो आप में इनसाइट एज ए टीचर व्यवसाय के प्रति जो एथिकल वैल्यूज़ हैं उनको डेवलपमेंट करने के काम में आएगा। मिलते हैं फिर किसी अगले टॉपिक में। थैंक यू। नमस्कार।